झारखंड की राजधानी रांची, यहाँ पर एक जगह है बरियातू। बरियातू के पास जोड़ा तालाब है। जोड़ा तालाब के पास एक अपार्टमेंट से एक व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम था डॉक्टर इम्तियाज अहमद। कौन है ये डॉक्टर इम्तियाज अहमद? क्यों है इतना खतरनाक ये व्यक्ति और किस तरह की गतिविधियों में ये शामिल है? तो इसी वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसी रांची में एक गांव है जिसका नाम है चान्हो। चान्हो के गांव में जंगल है और उस जंगल में ट्रेनिंग कैंप खोला जाने वाला था। ये था आतंकवाद का। और इसी चान्हो में एक मदरसा है जहां पर कुछ ऐसी गतिविधियां चलाई जा रही हैं जो कि आतंकवाद से संबंधित गतिविधियां हैं। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में 14 लोग ऐसे हिरासत में लिए गए जिनका संबंध इस टेरर ग्रुप से है। कौन है ये टेरर ग्रुप? कौन है इम्तियाज अहमद? किस तरह की गतिविधियां ये चला रहे थे और कैसे संगठन से ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं? क्या इनका सोच है? क्या कर रहे थे? क्या करने वाले थे? इस वीडियो में हम लोग सब जानेंगे। पूरा डिटेल में है और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जाने कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए दोस्तों, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक आतंकवादी संगठन जिसने नाक में दम कर रखा है वो है अल-कायदा। इस अल-कायदा से जुड़ा हुआ था ये डॉक्टर इम्तियाज अहमद। क्या सोच था इसका? तो ये खिलाफत की स्थापना करना चाहता था। खिलाफत क्या है हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानें कि झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची, इन 3 जिलों में छापेमारी हुई एटीएस और दिल्ली पुलिस की। इस छापेमारी में एक संदिग्ध जो है वो हिरासत में लिया गया जिसका नाम था यही डॉक्टर इम्तियाज अहमद। चूंकि डॉक्टर नाम के आगे लगा है तो पेशे से भी ये डॉक्टर है, ये रेडियोलॉजिस्ट है। सोचिए कितना पढ़ा लिखा एक व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन जो चला रहा था, जिस आतंकवादी संगठन का नाम है अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट आतंकवादी संगठन। इसको शॉर्ट में अगर इसको हम लोग नाम लें तो इसको शॉर्ट में AQIS जो है ये नाम है इसका शॉर्ट में। अगर फुल नेम इसका देखा जाए तो अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इसका नाम है। इस ग्रुप से, इस टेरर ग्रुप से ये युवाओं को जोड़ने का काम कर रहा था। ये गतिविधियां किस तरीके से संचालित की जा रही थी? तो जो मैंने बताया कि चान्हो में एक मदरसा है, उस मदरसा में युवाओं को इस संगठन के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही थी और वहाँ के ये जो मुफ्ती थे इनका नाम था रहमतुल्लाह चटवल, तो इनका भी नाम इससे जुड़ रहा है। अब इश्तियाक अहमद बहुत ही शातिर है। आखिर ये करते क्या हैं? तो ये रेडियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने रिम्स, रांची में ही एक हॉस्पिटल है जिसको हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं, रिम्स से ही इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी। ये इनका फोटो है और ये जो है रांची के ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत नामी आप कह लो, सबसे ज़्यादा नामी, जिसका नाम है मेडिका। इस मेडिका हॉस्पिटल में ये 6 साल से काम कर रहे थे। 3 साल इन्होंने फुल टाइम जॉब किया। सोचिए 3 साल कोई छोटा मोटा वर्ष नहीं होता है। इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के तौर पर 3 साल तक मेडिका में काम किया। 3 साल तक ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे 3 साल से। और ये पार्ट टाइम जॉब का जो इनका टाइमिंग था हॉस्पिटल आने का और हॉस्पिटल में रहने का, ये शाम के 4:30 में हॉस्पिटल में आ जाते और शाम के 7:30 तक ये हॉस्पिटल में रहते थे। इन्होंने अपना और भी जगह जगह पर नर्सिंग होम खोल के रखा था, जैसे हजारीबाग में भी, लोहरदगा में भी, यहाँ पे भी इनके नर्सिंग होम और इसके लैब जो हैं वहाँ पर भी बने हुए थे। ये जो इश्तियाक है इसका क्लिनिक हजारीबाग में भी है और एटीएस ने इन सभी जगहों पर छापेमारी की और ये निकला कहाँ पर? तो ये निकला कहाँ? रांची के मोराबादी, ये बरियातू में, यहाँ पर एक अपार्टमेंट है, उसी अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर बड़ा जोड़ा तालाब है, वहाँ पर उसी जोड़ा तालाब के पास। लेकिन केवल इकलौता यही नहीं है जिसकी गिरफ्तारी हुई, इसके साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में, जैसे राजस्थान के अभी ले लेना, गुजरात में, राजस्थान में, अलग अलग राज्यों में भी इससे संबंधित, जो इस टेरर ग्रुप से संबंधित अलग अलग युवा जो हैं वो पकड़े गए हैं। लगभग 14 को की गिरफ्तारी इसमें अलग अलग राज्यों से हुई है। आखिर ये जो डॉक्टर था ये तैयार कर रहा था जो आतंकी संगठन, इस आतंकी संगठन को क्यों तैयार किया जा रहा था?
आखिर इसकी सोच क्या थी, ये सोच क्या रहा था, इसके माइंड में चल क्या रहा था। देखिए दोस्तों, ये जो इश्तियाक अहमद जो मास्टरमाइंड था पूरे विश्व में, जो अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो टेरर संगठन था उसका यही मास्टरमाइंड था और यही हेड कर रहा था, यही लीडर था उसका। तो ये जो खिलाफत की स्थापना करना चाहता था और खलीफा बनना चाहता था, और आखिर ये क्या था, खलीफा क्या है, ये खिलाफत, चलिए इसको भी हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो इस्लामिक कानून है उस कानून के अनुसार अगर कोई जगह जो है उसका संचालन हो रहा है, चाहे वो कोई देश हो या कोई जगह क्षेत्र हो, तो उसको हम लोग कहते हैं खिलाफत की स्थापना यहाँ पर की गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपने नाम सुना होगा, एक आतंकी संगठन था ISIS, जिसने इराक और सीरिया में जो चाहता था कि यहाँ पर इस्लामिक स्टेट ये बन जाए। उसी तरीके से उसका जो हेड था जिसका नाम था अबुल बकर बगदादी, ये बगदादी है जिसको जो मारा गया अमेरिका के हाथों। ये जो बगदादी है जो ISIS का ये नेतृत्व कर रहा था, ये नेता था, ये हेड था, इसको क्या किया गया था कि खलीफा घोषित कर दिया गया था और ये चाहता था भारत ये इराक और सीरिया को इस्लामिक स्टेट बनाने, यानी कि वहां पर खिलाफत की स्थापना करना चाहता था। ठीक इसी तरीके से इसी सोच के साथ डॉक्टर इम्तियाज अहमद जो था वो चाहता था कि ये जो भारत अपना जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत जो है जिसे हम लोग इंडिया भी कहते हैं, ये इंडिया जो है ये एक इस्लामिक स्टेट बन जाए, और इसी की ये तैयारी में था और इसके लिए ये युवाओं को जोड़ रहा था। और इसका जो ये जो गतिविधि है उसका पर्दाफाश कर दिया गया ATS के द्वारा और दिल्ली पुलिस ने अपना इसमें योगदान दिया। अलग अलग राज्यों की भी पुलिस इसमें लगी हुई थी इसके खोजबीन में। और इसका जो सरगना था, इसका जो मास्टरमाइंड था, वो कहाँ से दबोचा गया, तो वो दबोचा गया, वो पकड़ा गया कहाँ से, तो वो झारखंड की राजधानी रांची से। लेकिन क्या इश्तियाक अहमद जो था क्या वो झारखंड की रांची से ही था? नहीं, वो मूल रूप से जमशेदपुर का रहने वाला था। और ये जो इश्तियाक अहमद जिस अल-कायदा टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ था, जिस अभी ये भी बताई जा रही है, ये भी बात निकल कर आ रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ भी इसकी संलिप्तता है और युवाओं को आतंकवाद का ये पाठ पढ़ा रहा था, बम बनाने की तैयारी करा रहा था। और ये अल-कायदा जो है इसने ही लगभग 93 देशों की लोगों की जान ली। एक टेरर अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी और पेंटागन पर भी। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ 2753 लोग इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर में मारे गए। वहीं पेंटागन पर जो हमला हुआ 184 लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। और जिस एरोप्लेन से इस हमले को किया गया था उस एरोप्लेन में 40 यात्री जो बैठे हुए थे, तो उस 40 यात्री भी इसमें क्या किए गए, इसमें मारे गए। और इस हमले का जिम्मेदारी कौन लेता है, तो यही अल-कायदा जो है वो इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। और उसी अल-कायदा से जुड़ा हुआ था ये डॉक्टर इश्तियाक अहमद। ये डॉक्टर कितना खतरनाक है इसके बारे में हम लोग ये भी और भी चीज़ें जानते हैं। चूंकि आतंकवाद है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो अल-कायदा के नेटवर्क की जो ये जो खुलासा हुआ है, जो अभी सारी चीज़ें जानकारी निकल कर आ रही हैं, वो किस किस तरीके से जानकारी निकल कर आई, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। जगह है दोस्तों भिवाड़ी। अब ये जो भिवाड़ी जगह है ये भारत के राजस्थान राज्य में ये जगह है। यहाँ पर से ट्रेडर सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था और इसको डिकोड किया गया। तो भिवाड़ी कहाँ, राजस्थान में, और वहां पर ट्रेडर सेंटर चलाया जा रहा था। और इस पर आरोप ये लगाया गया कि अल-कायदा जो है वो अपना जाल बिछाया और इश्तियाक अहमद मतलब अल-कायदा का जाल बिछाने के लिए हैंडलर्स ने डॉक्टर इश्तियाक अहमद को अपना सूत्रधार बनाया था। इश्तियाक अहमद जो था वो झारखंड के अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों से भर्ती का काम कर रहा था, युवाओं को इसमें लेकर के आ रहा था। दिल्ली पुलिस, झारखंड ATS ने रांची, हजारीबाग, लोहरदगा पर इन्होंने क्या किया, छापा मारा और इसका पर्दाफाश किया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने 7 संदिग्धों की गिरफ्तारी की। AK-47 जो है इसकी भी ये भी बरामद हुआ इस मामले में। ये आतंकी नेटवर्क किस तरीके से फैला रहा था, तो ये जो भिवाड़ी में जितने लोग मिले हैं ना, वो अधिकतर लोग
जो 6 लोग जहाँ भिवाड़ी में जो गिरफ्तारी हुई, वो 6 के 6 लोग सभी झारखंड के अलग अलग जिलों से वो जुड़े हुए थे। ये जो नाम है, जो 6 लोगों में जो गिरफ्तारी का नाम है, हसन अंसारी, इनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक, शहबाज अंसारी, ये सभी 6 लोग जो थे, ये सभी इनका संबंध झारखंड से ही है। और इनकी जो गिरफ्तारी हुई इश्तियाक अहमद की रांची से हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी इनके संबंध बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये बहुत ही खूंखार आतंकवादी जो युवाओं को भर्ती कर रहा था, इसके मंसूबे जो थे वो बहुत ही घटिया मंसूबे थे, जो कि भारत को इसने पूरे विश्व में शर्मसार किया और झारखंड का नाम तो इसने ले डूबा। लेकिन झारखंड जो दोस्तों केवल इश्तियाक अहमद से ही नहीं बना हुआ है, यहाँ पर हजारों ऐसे युवा आज भी, लाखों करोड़ों ऐसे युवा आज भी हैं जो कि मतलब देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसमें जो नाम आता है एल्बर्ट एक्का की धरती है ये झारखंड, जो शहीद हुए थे 1971 ईस्वी में, और इस एल्बर्ट एक्का की झारखंड धरती है। तो हम लोग उनकी शहादत को तो कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन इस तरीके की घटना जो है वो नहीं आनी चाहिए। जैसे इश्तियाक अहमद जैसे लोग जो हैं वो ये जो गतिविधियां यहाँ चला रहे थे, लगभग 6 साल से ये मेडिका हॉस्पिटल में भी काम कर रहे थे, और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, और इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं इतने गलत मंसूबे के साथ झारखंड में रह रहे थे, और इसका पर्दाफाश हो गया है दोस्तों। लेकिन और भी इनके नेटवर्क के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, अब उसके भी पता लगाए जाएंगे। अभी ये फिलहाल जो है ये हिरासत में है। तो आज बस इतना ही, बस हम लोग लेते हैं मतलब विदा। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे और आपको मतलब ये वीडियो चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं।